हेलो बच्चों। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें हमें एक स्क्वायर प्लेग्राउंड गिवन है जिसकी हमें साइड गिवन है 40 मीटर और इस प्लेग्राउंड के चारों साइड एक पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ s मीटर है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर देखो ये 40 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा प्लेग्राउंड हो गया। अब प्लेग्राउंड के हमने दोनों साइड s और s मीटर का हमने पाथ बना दिया। मैंने इधर भी देखो ये भी s है, ये भी ऐसे है और इधर भी ऐसे है, यानी हमने चारों साइड मीटर विड्थ लेकर हमने पाथ ड्रॉ कर लिया है। हमें इस क्वेश्चन में इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए पहले जो देखो ये वाला स्क्वायर जो है इनर स्क्वायर है, इसकी हमें साइड गिवन है 40 मीटर। जो आउटर स्क्वायर है इसकी हम साइड कैसे फाइंड करेंगे? देखो इतना तो हमारा ऑलरेडी 40 है, यानी 40 तो हम लेंगे और दोनों साइड से s और s मीटर इंक्रीज हो रहा है, यानी s प्लस s, तो साइड हो जाएगी 40 प्लस 2s मीटर। ये जो साइड आएगी ये हमारे आउटर स्क्वायर की आएगी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो साइड ऑफ प्लेग्राउंड हमें गिवन है 40 मीटर, विड्थ ऑफ पाथ है s मीटर और साइड ऑफ आउटर स्क्वायर कितनी आएगी? 40 प्लस 2s मीटर, इतने मीटर आ जाएगी। अभी जो हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है तो हमें आउटर स्क्वायर में से इनर स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। आउटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 40 प्लस 2s होल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना होगा? वो 40 मीटर है, यानी 40 इंटू 40 ये आ जाएगा। इसको तो यहीं पर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1600 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमें आउटर स्क्वायर area of outer square minus area of inner square। आउटर स्क्वायर का एरिया आया है 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर और इनर स्क्वायर का आया है 1600। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। 40 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जाएगी। 40 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 1600 प्लस बी स्क्वायर यानी 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर और यहाँ पर 2ab मतलब हो जाएगा 2 2 4 4 4 16 160s। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 4 16 160s और माइनस 1600। ये 1600 पॉजिटिव है, नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? 4s स्क्वायर प्लस 160s। ये जो आएगा ये एरिया ऑफ पाथ है, इसको हम यूनिट भी लगा देंगे स्क्वायर मीटर। ये इसका हमारा आंसर है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम गिवन है 10/3 और हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने नंबर को एज्यूम कर लिया x और उसका रेसिप्रोकल ले लिया 1/x। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम गिवन है, यानी x प्लस 1/x 10/3 के इक्वल गिवन है, यानी 10/3। यहाँ पर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखो पहले हम एलसीएम ले लेंगे, x का मतलब x/1, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ से दोनों 3 इधर चला जाएगा और x इधर, यानी 3 को x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 10 इंटू x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। 10x को भी हम इस साइड ले आते हैं, हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो 3 और 3 को जब हम प्रोडक्ट करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 9 के फैक्टर करो जिसमें हमें 10 फॉर्म करना है, मिडिल टर्म 10 है ना, तो अब हम 9 1 कर सकते हैं, 9 और 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा इसमें 3x स्क्वायर और हमें नेगेटिव में चाहिए तो हम लेंगे माइनस 9x एंड माइनस x। देखो हम ये दोनों नेगेटिव है, ऐड करके माइनस 10x भी बन रहा है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या टर्म आ रही है 3x, 3x जब कॉमन लेंगे रिमेनिंग बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों में अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव में 1 ले लेती हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब जब भी हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं अंदर साइन हमारे अपोजिट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस x और ये माइनस 3। अगेन देखो क्या कॉमन आ रहे हैं, x माइनस 3 कॉमन आ रहे हैं, बेहतर कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 और सेकेंड फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 ये 0 के इक्वल है। अगर हमें वैल्यू निकालनी है x की तो या तो देखो इसमें x माइनस 3 की टर्म जो है वो 0 होगी या 3x माइनस 1 ये 0 होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे ये 3x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हमारा नंबर 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। हमारा 3 और 1/3 इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर 1/3 रखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, 3 लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर 10/3 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एरिया, एक रेक्टेंगुलर पूल का एरिया गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हस्तास, एंड विड्थ जो इस पूल की है वो गिवन है 2x प्लस 1 हस्तास। ये भी एक यूनिट है, पहले एंशियंट टाइम पे यूज होती थी, ठीक है। और हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ अब हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ अब फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब इसमें हम एरिया की वैल्यू पुट करते हैं, यानी हमारा एरिया गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको हमें डिवाइड करना है 2x प्लस 1। अब हमें फिर से फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, सिंप्लीफाई करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसके अभी हम फैक्टर फाइंड करने के लिए इसके हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम पहले 3 फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 के फैक्टर करें जहां हमें 7 फॉर्म करना है, यानी क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 2x स्क्वायर 6x प्लस x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा, देखो 2x कॉमन लो, 2x कॉमन लेके बचेगा x प्लस 3। अब लास्ट 2 टर्म में ओनली 1 कॉमन है, यानी x प्लस 3, और नीचे है 2x प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग रहेगा 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 ऑलरेडी नीचे है तो कैंसिल हो गया 2x प्लस 1। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस 3, यानी हमारी जो लेंथ आएगी यहाँ पर आ जाएगा लेंथ x प्लस 3, इतना हस्तास। इसको हम यूनिट भी लगा देते हैं HA, x प्लस 3 हस्तास, ये हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9।